Are you ready to ace your strategic management exams? Today we are diving into January 2025 revision test papers with a focus MCQ discussion to help you master key concepts. Hi, I am Rishabh Jain, your guide to mastering strategic management. In this session, we'll break down important multiple choice questions from the latest revision test papers and clarify your concepts and share tips to boost your exam performance. Whether you are preparing your exams for upcoming tests or just revising for key topics, this video will help you practice smarter and learn how to approach tricky questions with confidence. Grab your notes, stay till the end, and don't forget to subscribe for more exam focused contents like this. So hello everyone, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं MCQs ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का RTP हम लोग यहाँ पे देखेंगे. RTP हमारे सामने है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोग जो MCQs RTP जनवरी 2025 में दिए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो आई होप आप लोग सब रेडी है और मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार है. तो आप लोग भी अपने अपने RTPs अपने साथ निकाल लो और हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स देखेंगे. हाँ, ये देखा जाता है कि जब भी हम लोग RTP देख रहे हों या हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हों तो पहले हम लोग को आंसर्स देख लेने चाहिए. मतलब आंसर्स इन सेंस कि हम लोग को क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे हमारे पास दिए हुए वो देख लेने चाहिए. बट दिस इज़ ऑल राइट, हम लोग को हर बार ही ऐसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. हम लोग को कभी कभी खुद से पहले क्वेश्चंस देख लेने चाहिए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आज केस स्टडी पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके बाद इजीली उसके सारे आंसर्स कर लेंगे, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे चलो अपने साथ हाईलाइटर ले लेते हैं और शुरू हो जाते हैं. सबसे पहला हम लोग यहाँ पे केस स्टडी देखते हैं जो बहुत बड़ा केस स्टडी है, ठीक है. ये केस स्टडी किसके बारे में? ये केस स्टडी है होराइजन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द एवर ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, होराइजन टेक्नोलॉजीज फाउंड इटसेल्फ एट क्रॉस रोड्स इन 2018, ठीक है. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और ये जो कंपनी है अभी क्रॉस रोड्स पे है, दो राहे पे खड़ी हुई है. क्रॉस रोड्स का मतलब दो राह होता है कि इनको कोई डिसीजन लेना और ये बीच में अभी रुकी हुई है, खड़ी हुई है, ये सोच रही है कि अभी मैं क्या करूँ, ठीक है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द कंपनी फाउंडेड अ डिकेड अर्लियर, 10 साल पहले ये कंपनी बनी थी. एड इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स. स्मार्टफोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में ये लोग राजा बन गए हैं, ठीक है. अपने आप को की प्लेयर बनाया है, बहुत बड़े प्लेयर्स बने हैं. हाउएवर क्या बताया जा रहा है कि हाउएवर द प्रेशर टू स्टे रेलेवेंट, मीट द कस्टमर डिमांड्स एंड फेंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स वाज माउंटिंग, ठीक है. ये जो प्रेशर है कि भाई हमें तो हर बार ही अच्छा करते रहना है और अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है, ये इनको टेंशन दे रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें? दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ होराइजन टेक्नोलॉजीज नेविगेटेड इट्स चैलेंजेस, leveraging key business strategies and analysis to achieve remarkable सक्सेस. तो हमारे को यहाँ पे स्टोरी बताया जा रहा है कि कैसे होराइजन टेक्नोलॉजीज ने अपने चैलेंजेस को फेस किया, ठीक है, अपने की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को लेवरेज किया और एनालाइज किया. हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि कैसे उसने रिमार्केबल सक्सेस को अचीव किया, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमारे को कि होराइजन technologies recognize the need to divide its operations to find areas of improvement, ठीक है. ये जो होराइजन टेक्नोलॉजीज है इनके नीड आ रहा था क्या चीज़ का कि वो अपने ऑपरेशंस को डिवाइड करे और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को खोजे, ठीक है. नाउ दे कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन एनालिसिस आइडेंटिफाइंग बोथ प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़. दोनों तरीके के एक्टिविटीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है, ठीक है. ये प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है? हम लोग को ये वैल्यू
वैल्यू चेन एनालिसिस में देखने को मिलता है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस एंड एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज द कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनहांस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो किस वजह से इनका प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ा? क्योंकि इन लोगों ने अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया और सारे रिडंडेंसी जितने भी इनको दिक्कत आ रही थी क्या चीज़ में उनको एलिमिनेट कर दिया था। उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाया और अपना प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाया। दिस अलाउड देम टू ऑफर मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, तो इसके वजह से वो क्या कर पा रहे थे, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दे पा रहे थे। ठीक है, बढ़िया हो गया, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दे पा रहे हैं। 10 गेनिंग अ स्ट्रैटेजिक एज इन द मार्केट, और इसके वजह से क्या हुआ, उनको एक स्ट्रैटेजिक एज मिल गया मार्केट में। अब इसके वजह से वो आगे बढ़ के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कॉम्पिटिटर से लड़ सकते हैं, सस्ते दामों में चीज़ें दे सकते हैं, इसीलिए वो मार्केट में लोगों के चहीते बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि द कंपनी CEO मिस्टर जॉनथन मर्सर was known for his authoritative management style. His challenge was to transform his leadership approach to the one that encouraged creativity and teamwork within the strategic business units. तो अब ये जो जॉनथन मर्सर है, ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं, ये जो है ये अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल करते थे। ए तुमको जो बोला वो करो, ठीक है, अथॉरिटी मतलब जो बोला वो कर होना चाहिए, एकदम अपने आप को राजा समझते थे भाई साहब। ठीक है, तो अब ये जॉनथन मर्सर जो है इनके साथ क्या हो दिख आ रही है, हिज चैलेंज वाज टू ट्रांसफॉर्म हिज लीडरशिप अप्रोच टू द वन दैट इंकरेज क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क विद इन द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब उनको अपना लीडरशिप स्ट्रैटेजी को बदलना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आके अप्रोच करे, क्रिएटिव बने, टीम वर्क को बढ़ावा मिले। ठीक है, नाउ Mr. Mercer invested in leadership development programs for middle and senior managers. ठीक है, तो मिस्टर मर्सर ने क्या किया, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराया, मिडिल और सीनियर लेवल मैनेजर्स जो है उनकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए ये प्रोग्राम्स उन्हें करवाया। टू इन्हांस देयर इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो उनके बीच में इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको इन्हांस किया जा सके। The transition wasn't easy, but it forced a more collaborative and dynamic work environment. और लेकिन क्या हुआ, ये ट्रांजिशन ईजी नहीं था, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, बट इट फॉस्टर्ड अ मोर कोलैबोरेटिव एंड डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे हुआ, लेकिन अब लोग ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ मिलके काम करते हैं और एक डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ठीक है, दे डिड नॉट स्टॉप हियर, अभी यहाँ पे नहीं रुके वो, अब इसके आगे और बढ़ रहे कि होराइजन टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, होराइजन टेक्नोलॉजीज ने एक SBU को अडॉप्ट किया, डिवाइडिंग द कंपनी इनटू स्मॉलर, ठीक है, डिवाइडिंग द कंपनी इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल यूनिट्स। ठीक है, अब उन लोगों ने होराइजन टेक्नोलॉजीज ने क्या किया, अडॉप्ट किया एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, SBU स्ट्रक्चर इन लोगों ने अडॉप्ट किया और कंपनी को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उनको और अच्छे से मैनेज किया जा सके। ईच SBU was tasked with focusing on more specific product lines. अब ये जो हर सारे के सारे SBUs थे इनको और स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस में बात करने के लिए बोला, काम करने के लिए बोला गया। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मान लो एक प्रोडक्ट था, उसके नीचे में 1 2 3 4 प्रोडक्ट थे। अब इन लोगों ने क्या किया, अब और स्पेसिफिक, अब इसके नीचे इन लोगों ने क्या किया और स्पेसिफिक कर दिया। अब एक के नीचे 2 हो गए और इन 2 के नीचे फिर 2 और हो गए। ठीक है, तो और स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस में लोग काम कर पाएंगे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में। तो इसके वजह से क्या हुआ, द डिसेंट्रलाइजेशन, वेट अ मिनट, द डिसेंट्रलाइजेशन empowered individual units to make स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ऑटोनोमसली। ठीक है, तो अब ये जो बिजनेस यूनिट्स थे जो छोटे छोटे में अब बढ़ गए, ये लोग अपना स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ऑटोनोमसली ले पा रहे थे, अब दूसरों पे डिपेंड होने की इनको ज़रूरत नहीं थी। लीडिंग टू क्विकर
मार्केट रिस्पॉन्स एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। और इसके वजह से क्या हुआ, डीपर अंडरस्टैंडिंग उन लोग को मिला कस्टमर नीड्स का, और इसके वजह से वो मार्केट रिस्पॉन्स अच्छा दे पा रहे थे। उन लोग को अब क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी, अपने उस प्रोडक्ट को समझने में इन लोग को आसानी हो रही थी जो इनको काम करना था, और उसमें गहराई से ये लोग समझ पा रहे थे। अब बाकी सारे चीज़ों से कि एक प्रोडक्ट दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं था, तो इसका इनको फ़ायदा हो रहा था। इट वॉज द कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और इससे क्या हुआ, ज़्यादा अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया उन्होंने, उसको इम्प्रूव किया। तो ये कैटलिस्ट मतलब कि क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब कि उसमें आग लगाओ तो और तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो ये इनोवेशन का कैटलिस्ट बना, ठीक है, और इसके वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा, ठीक है। नाउ पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, Horizon Technology strategizes to embrace a cost leadership strategy, ठीक है। तो अब आगे क्या बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या आ रहा है, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो इन लोगों ने शुरू से किया, ठीक है, एसबीयूज और डीपर एसबीयूज बनाए जो, उसके वजह से क्या हुआ ये लोग एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को इम्ब्रेस कर सके, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अब ये लोग इम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब बोल रहे आओ अब हम लोग कॉस्ट में लीडर बनेंगे। अब हम लोग और डिटेल में जब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे ध्यान देंगे तो उनको कैसे कॉस्ट उनका कम करके हम लोग कॉस्ट अपना लीडर्स बन सकते हैं मार्केट में, ये देखेंगे। पोजिशनिंग इटसेल्फ एज द गो टू ब्रांड फॉर अफोर्डेबल येट हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब आपको अगर सस्ते दामों में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, आप आओगे होराइजन टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। इन लोगों ने ऐसा मार्केट में अपना इमेज बनाया, ठीक है। नाउ बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये काम कैसे हुआ, इन लोगों ने ऑप्टिमाइज किया प्रोडक्शन प्रोसेस को और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, राइट। नाउ the company achieved cost efficiencies that competitors struggle to match। ये जो कंपनी है इन लोगों ने कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव किया जो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं मैच कर पा रहे थे। दिस नॉट ओनली अट्रैक्टेड कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स को लोगों ने अट्रैक्ट नहीं किया, बट ऑल्सो इनेबल्ड द कंपनी टू मेंटेन हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन। और इसके वजह से कंपनी के पास हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन आ गया। पहले इन लोगों ने अपना इनका कॉस्ट 100 रुपये का था, अब उसको घटा के इन लोगों ने 80 कर लिया, और चीज़ अभी भी 120 का बिक रहा है, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज होराइजन टेक्नोलॉजीज एक्सपैंडेड इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स। अब होराइजन टेक्नोलॉजीज और नए इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ जा रहा है। द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग द लोकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके वजह से उनको समझ में आया कि हम लोग नए इंटरनेशनल मार्केट्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लोकल मार्केट्स में भी यहाँ पे अडेप्ट करना है, ठीक है, उनके लोकल मार्केट में अडेप्ट करना है। नाउ इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया, कंडक्टिंग अ थॉरो पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। तो उन लोग नए मार्केट्स में जा रहे थे, तो वहाँ पे जाके उन लोगों ने कौन सा एनालिसिस किया, पेस्टल एनालिसिस किया, ठीक है। और पेस्टल एनालिसिस पी क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, पॉलिटिकल के लिए। फिर ई क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, इकोनॉमिकल के लिए, ठीक है। फिर सोशल के लिए एस, टेक्नोलॉजिकल के लिए टी, लीगल के लिए एल, और इन्वायरमेंटल के लिए ई, ठीक है। तो उन लोगों ने पेस्टल एनालिसिस किया, ये सारे फैक्टर्स को वहां पे जाके उन लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। अब उनको क्या समझ में आ रहा है कि प्रूव्ड पाइवटल फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ था ये क्या था, पाइवटल था, बहुत एसेंशियल था उनके कॉम्प्लेक्स मार्केट डायनेमिक्स को समझने के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अब कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये जो एनालिसिस हुआ, ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, हाईलाइटेड द स्पेसिफिक चैलेंजेस स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स, रेगुलेटरी डिफरेंसेस अक्रॉस रीजन्स। क्या क्या सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स चल रहे थे,
वो हम लोग को समझ में आया। ठीक है, रेगुलेटरी डिफरेंसेस क्या अलग अलग मतलब अब इंडिया में है तो रेगुलेशंस ये है, फिर अगर वो लोग न्यूयॉर्क गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहाँ पे क्या रेगुलेटरी डिफरेंसेस थे, ये उन लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो अब बताया जा रहा है कि बाय लेवरेजिंग दीज इनसाइट्स, और इन सारे जो इनसाइट्स थे, इनके पास नॉलेज मिला इनको, होराइजन टेक्नोलॉजीज वाज एबल टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो इन लोगों को जब ये सब चीज़ पता चला तो इनको धीरे धीरे उन लोगों ने इन ऑब्स्टेकल्स को पार किया। Customizing its products, marketing strategies, or and operations to align more effectively to local preferences and regulations. ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को इन लोगों ने कस्टमाइज किया, उसके हिसाब से चेंज किया, उन जगहों के हिसाब से चेंज किया। राइट, तो अब नेक्स्ट क्या कर रहे थे वो लोग, नाउ अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर सक्सेस, और इसके वजह से उनका सक्सेस हुआ, उनके सक्सेस का ये कारण बना। ठीक है, नाउ through these strategic moves, Horizon Technologies experience a remarkable transformation, और इसके वजह से रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इन लोग को देखने को मिला, किनको, होराइजन टेक्नोलॉजीज को। इवन within 2 years their market share had significantly grown in local markets, whereas the cost leadership strategy resonated strongly. देयर एनुअल रेवेन्यूज, अब ये लोग बता रहे कि भाई एनुअल रेवेन्यू देखो हमारा 35% बढ़ गया, कंपनी ने 20% अपने स्टॉक प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखा है। द बिजनेस केस Horizon Technology serves as an inspiration for companies navigating competitive and dynamic industries. ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे ये देखो MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब हम लोग MCQs पढ़ते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहला MCQ है हमारे लिए कि इन होराइजन टेक्नोलॉजीज जर्नी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्यों इसको कहा जा रहा है, क्योंकि वो अलग अलग मार्केट्स में गए, इंडिया से बाहर निकल के इंटरनेशनल गए, तो वो ग्लोबलाइजेशन के पार्ट बने ना। तो पेस्टल एनालिसिस उसमें उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम आया, पाइवेटल रोल इन नेविगेटिंग डाइवर्स इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, ताकि इसके वजह से उन लोगों ने जब जिस मार्केट में गए वहाँ जाके उन लोगों ने पेस्टल एनालिसिस किया, तो उन लोग को डाइवर्स मार्केट में को सबको समझने में ये पेस्टल एनालिसिस बहुत काम दिया। ठीक है, विच एस्पेक्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस प्रूव टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग क्या लगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑप्शंस में, सबसे पहले सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, एज दे स्ट्रगल टू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्या बोलते हैं, उनको सोशियो कल्चरल फैक्टर्स ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, एज दे स्ट्रगल टू कीप अप विद चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस, क्योंकि वो जहाँ जा रहे थे वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस के कारण उनको बहुत तकलीफ ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होराइजन टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, उन लोगों ने SBUs क्रिएट किए थे जो अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव इट्स responsiveness and innovation. How did the SBU structure differ from the company's previous organizational model? SBU structure previous model से कैसे differ कर रहा था? ठीक है, and what benefits did new structure bring? ठीक है, तो SBU जो कैसे differ कर रहा था और कैसे नया structure उनको फायदा दे रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द SBU स्ट्रक्चर, हम लोग को पहले सारे आंसर्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो कि द SBU स्ट्रक्चर प्लेस्ड SBU स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। SBU स्ट्रक्चर ने फंक्शनल स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया एंड एम्पावर्ड यूनिट्स टू मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। और फंक्शनल स्ट्रक्चर से हम लोग SBU स्ट्रक्चर में जब आए तो अब जो यूनिट्स थे वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस खुद भी ले पा रहे थे। इट लेड टू क्विकर मार्केट रिस्पॉन्स एंड इनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये बात अपने को समझ में आई, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट
कि द एसबीयू स्ट्रक्चर रिप्लेस अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इम्प्रूविंग वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल साइलोस। ये नहीं हुआ। द एसबीयू स्ट्रक्चर मेंटेन एग्जिस्टिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर बट फोकस सोनली ऑन कॉस्ट कटिंग मेजर्स। ऐसा भी नहीं था। द एसबीयू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस अ मोर सेंट्रलाइज अप्रोच इंश्योरिंग कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग अक्रॉस यूनिट्स। नहीं, ऐसा भी नहीं था। हम लोग को जो काम दिया वो था पहला वाला आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट अगला है यहाँ पे कि द होराइजन टेक्नोलॉजीज फेस इंटरनल चैलेंजेस इंक्लूडिंग लीडरशिप स्ट्रगल्स विद एन अथॉरिटेटिव सीईओ। हाउ डिड मिस्टर जोनाथन मर्सर ट्रांसफॉर्म हिज लीडरशिप स्टाइल टू फॉस्टर अ मोर कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड व्हाट वेयर द की आउटकम्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि होराइजन टेक्नोलॉजीज को इंटरनल चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े। ठीक है, इंक्लूडिंग उनको लीडरशिप स्ट्रगल्स फेस करना पड़ा विथ ऑथोरिटेटिव सीईओ, क्योंकि उनका सीईओ का ऑथोरिटेटिव उनका तो अलग ही अंदाज था। हाउ डिड मिस्टर जोनाथन मर्सर ट्रांसफॉर्म हिज लीडरशिप स्टाइल टू फॉस्टर अ मोर कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो इन लोगों ने ऐसा कैसे किया। ठीक है, तो हम लोगों ने तो पढ़ा ही है कि पहला क्या है कि पहला बोला कि मिस्टर मर्सर इंक्रीज हिज ऑथोरिटेटिव अप्रोच टू ड्राइव क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी। ठीक है ना। ही इंट्रोड्यूस अ स्ट्रिक्ट टॉप डाउन हायरार्की। नो। Mr. Mercer invested in leadership development programs, enhancing interpersonal and communication skills, which resulted in a more collaborative and dynamic work environment. तो ये हमारा आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखना है। क्वेश्चन है कि while implementing a cost leadership strategy, Horizon Technologies went beyond just streamlining their production process. What other factors did they consider achieving cost efficiencies and how did they contribute to their success। ठीक है, जो यहाँ पे क्या बताया गया हम लोगों को कि while implementing a cost leadership strategy, ठीक है, जब उन लोग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज लगा रहे थे, होराइजन टेक्नोलॉजी वेंट बियॉन्ड जस्ट स्ट्रीमलाइनिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के अलावा भी उन लोगों ने और काम किए। क्या किए? व्हाट अदर फैक्टर्स डिड दे कंसिडर अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड हाउ डिड दिस कंट्रीब्यूट टू देयर सक्सेस। और उनका सक्सेस को वो लोगों ने को कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो और क्या क्या किया उन लोगों ने, किस चीज़ के अलावा और क्या क्या किया, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के अलावा और क्या क्या किया। They solely focused on reducing labor costs, resulting in job cuts. ना, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। Horizon Technologies invested heavily in extravagant marketing campaigns. नहीं, इन लोगों ने ऐसा भी नहीं किया। They optimized supply chain management and invested in research and development and leading to enhanced product quality and reduced production cost. बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्राइमरी फैक्टर contributing to Horizon Technologies' remarkable transformation was their commitment to systematic analysis। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर क्या था, प्राइमरी फैक्टर क्या चीज का, प्राइमरी फैक्टर contributing to Horizon Technologies, प्राइमरी फैक्टर contributing to Horizon Technologies remarkable transformation was their commitment to systematic analysis। ठीक है, वो लोग कमिटेड थे कि हम लोग सिस्टमैटिकली सब चीज़ को एनालाइज करेंगे और तब हम लोग जाके डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो व्हाट रोल डिड वैल्यू चेन एनालिसिस प्ले इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ डिड इट ड्राइव देयर सक्सेस इन बोथ लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स। लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स में उनका सक्सेस कैसे बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आंसर है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस रिवील अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन। क्या ऐसा हुआ था, वैल्यू चेन एनालिसिस की वजह से इनेबलिंग देम टू केटर टू वेरियस मार्केट सेगमेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्या है कि इट अलाउड द कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट inefficiencies in their operations resulting in cost reductions and improved product quality। ठीक है, तो क्या इसका आंसर ये है
इट अलाउड द कंपनी, किसने अलाउ किया, किसने अलाउ किया, उस एनालिसिस ने कंपनी को, कि वो आइडेंटिफाई कर सके और एलिमिनेट कर सके इनएफिशिएंसीज इन द ऑपरेशंस रिजल्टिंग इन कॉस्ट रिडक्शंस एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। ये तो अलग रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है कि वैल्यू चेन एनालिसिस हाईलाइटेड द नीड फॉर एक्सेसिव वर्टिकल इंटीग्रेशन हेल्पिंग देम कंट्रोल इंटायर सप्लाई चेन। ना, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट, Horizon Technologies used value chain analysis primarily for financial forecasting and budgeting. No, तो आंसर हमारा है बी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इन रीसेंट स्ट्रैटेजी मीटिंग, ठीक है, in recent strategy meeting the leadership team of Technova, a growing software development firm, emphasized the importance of defining core purpose। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो, the core purpose of the organization। उन लोगों ने क्या बोला, ये फर्म ने, टेक्नोवा ने, कि ग्रोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्स्ट थी, उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग, कि डिफाइन कीजिए कि हमारा कोर पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नाउ फिर क्या हुआ कि दे एम टू आउटलाइन द प्राइमरी रीजन्स फॉर द कंपनीज एग्जिस्टेंस, कि प्राइमरी रीजन क्या है कंपनी के एग्जिस्टेंस का, एंड टू गाइड देयर डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। दे नोटेड that this central guiding declaration would help align the team efforts and communicate to stakeholders what the company stands for, what term best describes the central guiding declaration that communicates the purpose and value of Technova। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या उन लोगों ने समझा कि they noted that this central guiding declaration would help align the team efforts, कि आप जब ये बता दोगे कि जो हमारा क्या, हमारा किस पर्पस के लिए हम बने, ठीक है, क्या पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो टीम का एफर्ट्स सबका ये आएगा कि भाई हमें फर्स्ट होना है, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, एंड कम्युनिकेटिंग द स्टेक होल्डर्स व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर, द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल गाइडिंग डिक्लेरेशन दैट कम्युनिकेट्स। अब इनमें से आपको बताना है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए। देखो, विजन बहुत स्पेसिफिक होता है, लेकिन मिशन जो है वो आपको कंपनी का एम के बारे में बताता है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में आपका कंपनी चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन इतने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बात नहीं की गई है, एक एम के को आउटलाइन करने के लिए बोला गया है, तो ये होता है मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसके बाद, नाउ कंपनी, यहाँ पे बताया जा रहा है अ कंपनीज फ्लैगशिप product has experienced a plateau in sales despite heavy promotions and marketing. What phase of product life cycle are they likely in and what is the best strategic option to consider? ठीक है, किस फेज में है और उनको अभी क्या बेस्ट उनको कंसिडर करना चाहिए। फिर से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कंपनीज फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैज एक्सपीरियंस अ प्लेट्यू इन सेल्स डिस्पाइट हैवी प्रमोशंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, what phase of product life cycle they are likely in and what is the best strategic option to consider। तो अब देखो, ये लोगों ने बहुत पैसा लगाया किसमें, प्रमोशन और मार्केटिंग में, फिर भी सेल्स बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। इसका कारण क्या है कि ये लोग पहुंच गए हैं मैच्योरिटी स्टेज में। तो अब इनको क्या करना चाहिए, इनको सीख करना चाहिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और नए दूसरे प्रोडक्ट्स लाओ, इस प्रोडक्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो मार्केट में आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हमारा है कि अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू अ मर्जर विथ a local firm in a developing country. The local firm's community has high stakes in maintaining local employment and environmental standards, but possesses low power in formal negotiation. How should the corporation categorize this stakeholder? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो क्या प्लान कर रही है, एक मर्जर प्लान कर रही है किससे, लोकल फर्म के साथ,
इन डेवलपिंग कंट्री। किस में, कहाँ, डेवलपिंग कंट्री में ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मर्जर प्लान कर लें। ठीक है, द लोकल फर्म्स कम्युनिटी हैज़ हाई स्टेक्स। तो लोकल फर्म की जो कम्युनिटी है उनके तो बहुत हाई स्टेक्स है, ठीक है, इन मेंटेनिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, बट पॉजेसेस लो पावर इन फॉर्मल नेगोशिएशन। फॉर्मल नेगोशिएशंस में इनके पास ताकत नहीं है। हाउ शुड द कॉर्पोरेशन कैटेगराइज दिस स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स के पास क्या हाई पावर है कि लो इंटरेस्ट है, कि उनके पास लो पावर है लेकिन हाई इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो उनके साथ क्या हो रहा है कि ये लोकल फर्म कम्युनिटी हैज़ हाई स्टेक्स, तो इंटरेस्ट तो इनका हाई है लोकल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन इनके पावर जो है पावर लो है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ना हाई पावर हाई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, लो पावर लो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इको ग्रीन एक कंपनी है जो कि स्पेशलाइज कर रही है किसमें, सस्टेनेबल होम्स को बनाने के लिए। हैज़ डिसाइडेड टू इंटर द एनर्जी सेक्टर बाय डेवलपिंग एंड मार्केटिंग सोलर पैनल्स एंड होम्स एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये लोग देखो क्या काम कर रही थी, ये लोग काम क्या चीज़ का कर रही थी, ये लोग होम सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट्स बना रही थी। ठीक है, सस्टेनेबल होम प्रोडक्ट्स बना रही थी, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ना, होम प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, पूरा ही होम प्रोडक्ट से पूरा ही हटके इन लोग एकदम ही एनर्जी सेक्टर में डायरेक्ट एंटर कर गए। दिस न्यू डायरेक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल होम गुड्स। ठीक है, तो देयर बाय एंटरिंग इंडस्ट्री विद देयर करंट ब्रांड। व्हाट स्ट्रैटेजी इको ग्रीन इज यूजिंग टू एनर्जी सेक्टर। देखो मार्केट पेनिट्रेशन अगर होता तो मार्केट पेनिट्रेशन में इनके साथ क्या रहता, इनके उनका वहाँ पे मार्केट में प्रेजेंस होता। ठीक है, तो उनका मार्केट में जो स्टेक होता, जो मार्केट पोजीशन होता, वो उनके पास बहुत ज़्यादा होता और ग्रोथ भी हो रहा होता। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी लगाते। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग कब करते हैं कि हमारा हमारा मार्केट में तो प्रेजेंस है, हम लोग नया प्रोडक्ट लाके उन्हीं लोगों को भेज रहे हैं। जैसे एप्पल हो गया, वो अपने और प्रोडक्ट्स बना बना के उन्हीं से उन लोगों को देते रहेगा। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग मार्केट और दूसरे दूसरे नए मार्केट्स में सेम प्रोडक्ट्स के साथ जाते रहते हैं, पर ना इनका ये मार्केट है ना इनका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ही नया है, ना उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, और लास्ट वाला है कि अल्फा कॉप जो है वो अंडरगो कर रहा है एक शिफ्ट टू फॉस्टर कल्चर दैट इंकरेजेस इनोवेटिव थिंकिंग एंड टीम कोलैबोरेशन। टू अचीव दिस कंपनी इज फोकसिंग ऑन हाउ leaders interact with their teams and set examples for behavior, aiming to align leadership practices with desired cultural outcomes. Which aspect of Alpha Corp is being adjusted to foster the innovation and collaboration? ठीक है, तो इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे कि इसका देखो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर ऑब्वियसली स्टाइल है, लेकिन कैसे है ये इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्फा कॉप इज फोकसिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कॉप इज फोकसिंग ऑन हाउ लीडर्स इंटरैक्ट विद देयर टीम्स, वो देख रहे हैं, एंड सेट एग्जांपल्स फॉर बिहेवियर। ठीक है, इसको समझो, अच्छे से समझो कि अल्फा कॉप फोकस कर रहा है कि कैसे लीडर्स अपने टीम से इंटरैक्ट करते हैं, और वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं उनके बिहेवियर के लिए, विच डायरेक्टली रिलेट्स टू द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप से अटैच्ड है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल रिफ्लेक्ट्स हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, फॉस्टर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन दिस केस। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की से, ना कि लीडरशिप के बिहेवियर से, कि क्या हायरार्की है वो स्ट्रक्चर बताता है। सिस्टम्स रेफर करते हैं प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस से,
ना कि इंटरपर्सनल इंटरैक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। स्किल्स जो है वो रिलेट करते हैं केपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय से, ना कि लीडरशिप अप्रोच से। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा स्टाइल होगा, ना कि स्किल्स। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा, और समझ के अब हम लोगों ने यहाँ पे सब बढ़िया से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, I hope this session has helped you to clarify the concepts and gave you a solid understanding to build on. Remember, mastering this is a key step towards your success. If you found this video helpful, give a thumbs up and please share it with your friends and subscribe to the channel for more content like this. Your support motivates me to create more lectures like this. Keep learning, stay focused, and remember every small step you take brings you closer to your goals. Thanks for watching, and I'll see you in the next lecture. Thank you.